जिसको अपना आसमां समझा, वो ही हमसे जुदा हुआ। आखिरी सहारा टूट गया, दिल का शहर भी लूट गया। एक पल में सब बदल गया, जीना भी जैसे छूट गया। आखिरी सहारा जी फिर हाँ, मुझे आपकी ईमेल मिल गई। हाँ, वो जो आपने कोट की है अमाउंट वो बिल्कुल ठीक। अच्छा हाँ, एक काम कीजिए, वो कुछ मेहमान आए हुए हैं मेरे घर, तो लेट देम गो, देन आई कॉल यू इन अ व्हाइल। हाँ हाँ, डेफिनेटली कम बैक। हाँ, ऑल राइट, लिव लॉन्ग, बाय बाय। नादिया भाभी, आपका सूट तो बड़ा शानदार है, कहाँ से बनवाया? अरे भाई, तुम्हारी पार्टी पे आना था, सोचा कहाँ जाऊं, ANZ से लिया है मैंने सोचा उनके अलावा काम नहीं चलेगा, डिज़ाइनर होना चाहिए। देखो ना, ऐसे वैसे कपड़े तो मैं पहनती नहीं। और तुम्हें पता है ये ANZ वाले जो हैं, ये एक दफ़ा जो जोड़ा बनाते हैं, अगले 6 महीने उसे कहीं कॉपी नहीं होने देते। सो दिस इज एन ओरिजिनल। हाँ, ये तो है। ओहो वहाँ भाई, आपकी बारी। Come on, Api. ओके रेहान। This one. Yes. ऐसे नहीं, ये फाउल है। नादिया भाभी, फिर तो बहुत महंगा हो गई सूट। हाँ देखो, महंगे कपड़े ही पहनती हूँ, सस्ते कपड़े तो मैं नहीं पहन सकती, ओनली डिज़ाइनर। तुम्हें पता है, और ये डिज़ाइनर है तो महंगा ही होगा ना। मैं जरा आती हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं भी अभी आता हूँ। क्या हुआ? ये तो है भाई, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कहा भी था कि मुझे मत लेके आओ अपने भाई के घर, मैं उनकी दावतों के बगैर ही अच्छी। अरे क्या हुआ है भाई? रमा और मोइन ने तो कोई ऐसी बात नहीं की। अब देखो ना, अगर हम इस पार्टी में नहीं आते तो कितना बुरा लगता। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि रमा ये सब क्यों करती है ये दावतें, सिर्फ मुझे दिखाने और मुझे जलाने के लिए। अच्छा, आहिस्ता बोलो, अंदर आवाज चली जाएगी, वो सुन लेंगे। अरे सुन ले, मैं नहीं डरती किसी से,
ठीक है, गरीब सही, उतना पैसा ना सही जितना तुम्हारे भाई के पास है, लेकिन जो भी रूखी सूखी है गुजारा करते हैं, उसी में रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है। खुदा के लिए गुस्सा थूक दो, अब आए हैं तो अच्छा वक्त गुजार लें, कोई बुरा लगता है। अरे बुरा लगता है तो लगता रहे, मुझे नहीं खाना इनका खाना वाना, मुझे घर लेके चलो, बस कह दिया। खुदा के लिए राबिया ऐसा मत करो, देखो मोइन को बुरा लगेगा और तुम तो जानती हो कि मोइन ऐसा नहीं है। अरे छोड़ो, सब एक जैसे हैं, अच्छी तरह जानती हूँ मैं, तुम्हारे भाई भाभी भी और एहसाना नादिया भी, सब मुझे दिखाने और जलाने के लिए करते हैं। पता है ना कि मैं ले नहीं सकती, इसीलिए महंगे महंगे सूटों की बातें करती हैं। देखना एक ना एक दिन अल्लाह का अज़ाब इन पे आएगा, तब मेरा कलेजा ठंडा होगा। अरे अच्छा चलो, तुम गुस्सा नहीं करो, आओ आओ अंदर आ जाओ, चलो, अच्छा नहीं लगता, चलो। Yes. Yes. Yay! Oh no. वहाब भाई। चलो भाई, क्वीन तो हो गई तुम्हारी नेहा आप ही की, और क्यों ना होती, नेहा आप खुद जो क्वीन। हाँ मेरी जान। मेरा सेल फोन कहाँ है? बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देख रहा था। आप रूम में होगा आई थिंक। आंखों के सामने है लेकिन पहुंच में नहीं है। मैं अभी लेकर आती हूँ, लेकिन देखो तुम दोनों को चीटिंग मत करना, ओके? ये वाली गेंद तो तुम पक्का ही हारोगे इमरान। वहाब तुम? लॉक क्यों कर रहे हो? तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। जरूरी बात करने के लिए दरवाजा लॉक करने की क्या जरूरत है? खा नहीं जाऊंगा मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ कि तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हटाओ। देखो वहाब अगर तुम मेरे पास आए ना तो मैं बहुत शोर मचाऊंगी, मैं मामा को बुलाऊंगी, मैं सबको बता दूंगी। वहाब मेरे पास मत आना। कोई फायदा नहीं है नेहा, इसलिए कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा कमरा लिविंग रूम से कितने फासले पर है। तुम चाहोगी भी तो तुम्हारी आवाज वहां तक नहीं पहुंच सकेगी। वहाब हटो, हटो मुझे जाना है। लेकिन अगर तुम नहीं मानी तो होगा वही वहाब मेरे पास मत आना। वहाब स्टॉप। वहाब मैं सबको बताऊंगी, मैं माँ को बताऊंगी। स्टॉप। मैं आज जो सोच के आया मुझे
हेलो। दरवाजा खोलो, कौन है अंदर? नेहा, नेहा, वहाब, मैं जानती हूँ तुम अंदर हो। दरवाजा खोलो वहाब, दरवाजा खोलो। क्या हुआ नेहा? मामा वहाब! वहाब? नेहा, नेहा, मामा मामा वो वहाँ। मैं समझ गई मेरी जान। तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें उससे महफूज रखा। मैं समझ गई। हौसला रखो बेटा। मैंने कहा ना, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें और हम सबको उस मुसीबत से महफूज रखा। मगर राबिया और मतीन भाई का खून इतना गंदा होगा, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। रमा, नेहा, तुम्हारे पापा आ गए। आंसू पोंछ ले और खुद को संभालो। तुम ऐसा करो, जाओ वॉशरूम जाके मुंह हाथ धो लो। मैं जब तक तुम्हारे पापा को देखती हूँ। रमा, उठो, मुंह हाथ धो लो। कहाँ हो तुम? सब नीचे खाने पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ नेहा के कमरे में। वो असल में नेहा की तबीयत थोड़ी खराब थी, बस उसी को देखने आई थी। क्यों, क्या बात है? खैरियत है ना? है मैं देखूं? नहीं कुछ नहीं, बस जरा सा सर में दर्द था, मैंने दवा दे दी है। हाँ तो बाबा देखने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। वो एक्चुअली वो वॉशरूम में है। मैंने कहा ना, तबीयत ठीक है उसकी, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। बल्कि आप आए ना मेरे साथ, काफ़ी देर हो गई है, खाना लगवा दूं? अब आ भी जाए ना, यहाँ खड़े क्या देख रहे हैं? चल।
अच्छा मदीन भाई अल्लाह हाफिज। अल्लाह अच्छा हाफिज। भाभी अल्लाह हाफिज। अच्छा भाई। अच्छा मोइन। अच्छा रमा। अल्लाह आप हाफिज। लोगों को खुश रखिए। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज जी। अच्छा भाई मोइन, अब हमें भी इजाज़त दो, हम चलते हैं। हाँ लेकिन आप लोग कैसे जाएंगे? वो हम टैक्सी ले लेंगे। अरे नहीं भाभी, इस वक्त टैक्सी वैक्सी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं छोड़ के आता हूँ ना। और फिर देखिए ना, वहाब भी नहीं है और बताए बगैर चला गया वो। घर जाके उसके कान ज़रूर खींचिएगा। हाँ भाई, साथ आया था तो साथ ही जाना चाहिए था। एग्जैक्टली। मैं 2 मिनटों में गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ। नहीं, हम चले जाएंगे। अरे नहीं नहीं, गाड़ी जब है तो फिर खुद कैसे चले जाएंगे? मैं छोड़ के आता हूँ ना आपको। मैं बस चाबी लेकर आया 2 मिनट में। नेहा, बेटा संभालो खुद को। मैं समझ सकती हूँ जो तुम पर बीत रही है। मैं तो खुद अभी तक शॉक में हूँ। वहाब तुम्हारा कजन होकर इतनी नीच और घटिया हरकत करेगा, इसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। जबकि तुम्हारे पापा मतीन भाई राबिया भाभी और वहाब का कितना ख्याल रखते हैं। Oh God. मुझे तो ये सोचकर भी झुरझुरी आ रही है, अगर खुदा ना खास्ता वहाब अपनी कोशिश में कामयाब हो जाता तो। मैं इसके आगे इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती। तुम भी कोशिश करो कि इस बात को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकूंगी मम्मा, कभी नहीं। I can't, I just can't. I can't मम्मा, I can't. मैंने कहा ना नेहा, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को। नेहा, मैंने इतनी देर इस मसले पर बहुत सोचा है और मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि तुम्हें और मुझे इस बात का जिक्र किसी से नहीं करना चाहिए, और तुम्हारे पापा से तो हरगिज़ नहीं। एक ही तो भाई है तुम्हारे पापा के, छोटा सा खानदान तबाह बर्बाद हो जाएगा। मैं किसी मुनासिब वक्त पर वहाब से बात करूंगी और उससे कहूंगी कि आइंदा इस घर में कदम ना रखे। और वैसे भी तुम्हारे ताया की तरफ तो हमारा जाना ही बहुत कम होता है। इस तरह ये बात भी यहीं दब जाएगी और खानदान भी टूटने से बच जाएगा। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? शाबाश मेरी बेटी। मैं जानती थी मेरी बेटी बहुत हौसले वाली है। मैं समझाऊंगी तो मेरी बात समझ जाएगी। चलो अब उठो, फ्रेश हो जाओ, आंखें पोंछो और मैं तुम्हारे लिए भी खाना लेकर आती हूँ। नहीं मम्मा, मुझे भूख नहीं है। नेहा बेटा, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि तुम कुछ खाओ पियो ना। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी।
वैसे एहसान, रमा है तो तुम्हारी चहेती बहन, लेकिन उससे हमारे बारे में कोई अच्छी खबर बर्दाश्त नहीं होती। क्यों? अब क्या हुआ? जब मैंने उसे बताया कि आपकी कंपनी को करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो उसकी शक्ल देखने वाली थी। उसकी और उसके मियाँ की, आपके चहेते ब्रदर इन लॉ मोइन की, एक रंग आ रहा था, एक रंग जा रहा था। साफ लग रहा था, बिल्कुल साफ, कि उन दोनों से तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। खैर, मैंने तो महसूस नहीं किया। आप क्यों महसूस करेंगे? आपकी तो वो लाडली बहन है ना। देखो नादिया, मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूं। रिश्ते नाते मेरे लिए इंपॉर्टेंट जरूर हैं, लेकिन यू नो मी वेरी वेल। मैं चीजों को हकीकत की नजर से देखता हूं, खामखा जज्बाती नहीं होता। अगर ऐसी कोई बात मैंने महसूस की होती तो तुम्हें जरूर बताता। खैर, अब मैं आपसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहती। आपने नोटिस किया था जब मैंने अपने सूट की कीमत बताई तो रमा से तो बोला ही नहीं जा रहा था, बिल्कुल चुप हो गई। भाई, ये तुम औरतों की आपस की बातें हैं, मैं इन फजूलियात में नहीं पढ़ना चाहता। हाँ, आपको तो ये सब बातें फजूलियात ही लगती हैं। भाई, आप कहते तो जरूर है कि आप जज्बाती नहीं है, इमोशनल नहीं है, लेकिन अपनी बहन के बारे में कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। और वो आपकी बहन रमा, हाँ, उससे आपके बारे में कोई अच्छी खबर, आपकी कोई कामयाबी, कोई ऐसी चीज उससे बर्दाश्त नहीं होती। What nonsense. ये जो तुम मुझे खींच खांच के अपने भाई के घर ले जाते हो ना, मुझे कोई शौक नहीं वहां जाके बेइज्जत होने का। अरे राबिया, तुम ये तो सोचो कि उन्होंने कितने प्यार से बुलाया था, और फिर हम कौन सा रोज रोज वहां जाते हैं। ईद शबरात पर एक आध बार मुलाकात होती है। और जब भी मिलते हैं तुम्हारी चहेती भाभी मेरी बेइज्जती करके रख देती है। लेकिन इस बार तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। भाई, मैं देख रहा था कि वो तुम्हारा बहुत ख्याल रख रही है। पिछली बार जो बात हुई थी, 2 बार उसकी भी माफी मांगी है तुमसे। अरे खाक माफी मांगी थी? ऐसे माफी मांगता है भला कोई, जैसे सर पे जूता दे मारा हो? अरे नहीं राबिया, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, तुम तो तरफदारी करोगे ना उनकी। तुम्हारा सगा खून जो हुआ और तुम्हारे भाई की चहेती बीवी, वो चाहे बातों बातों में लाखों के जोड़ों की बातें करके मेरी बेइज्जती करती रहे, तुम्हें तो वही अजीज होगी। राबिया, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो मेरी बीवी हो, शरीके हयात हो मेरी। तुमसे ज्यादा भला अजीज मुझे कौन हो सकता है? ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है, अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हें कौन अजीज है और कौन नहीं। बड़े आए अजीज रखने वाले मुझे। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं अम्मी, मैं जा रहा था यहाँ से। तुम कहाँ थे? मैं यहीं था। भाई, यहाँ तो तुम नहीं थे। जब हम आए तो सारा घर खाली था, अलबत्ता दरवाजा खुला हुआ था। मैं छत पे गया हुआ था। और ये क्या हरकत की है तुमने? कौन सी हरकत अब्बा? भाई, यही कि मुइन के घर से बगैर किसी को बताए, बगैर खाए पिए तुम चले आए। भाई, जब वहां खाने पर बैठे तो सारा घर वाह वाह कर रहा था और तुम गायब थे। बस ये हरकत अब्बा, इसी हरकत की बात कर रहे हैं ना? और कौन सी हरकत होगी? इससे बुरी हरकत भी कोई हो सकती है? तुम्हें कुछ तमीज तहजीब तो है नहीं। इमरान रेहान तुम्हें फोन करते रहे, तुमने अपना मोबाइल भी नहीं उठाया। मेरा वहां दिल नहीं लग रहा था अब्बा, इसलिए मैं चला आया। दिल नहीं लग रहा था? क्या मतलब? ओफो, क्या हो गया? तुम्हारी भाभी हर वक्त दिखावे की बातें करती रहती है, तो उसके बच्चे भी वैसे होंगे। आखिर मेरा बेटा है, मेरी तरह हसास है ना बहुत। कोई बात लग गई होगी बुरी, इतनी तफ्तीश करने की क्या जरूरत है? पीछे ही पड़ गए हो। अरे नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था वो। अरे बस बस रहने दो, जानती हूँ सब। भाई है कि एक ढेला देके राजी नहीं तुम्हें। खुद तो रहते हैं 2 कनाल की कोठी में और तुम्हें छोड़ा मैं 2 कमरों की कोठरी में। सब जानती हूँ मैं, मेरा मुंह ना खुलवाओ। और तुम हर वक्त भाई भाभी यही करते रहते हो। बेटा, अच्छा किया तुमने, मुझे तो तुम्हारे
अब्बा ने थाम के रखा हुआ था, वरना मैं तो कब की रमा की मेजबानी और उसके खाने पर 4 हर्फ सुनाकर आ जाती। बड़ी आई कहीं की कपड़े पहन कर दिखाती है। भाई पहनना है तो अपने लिए पहनो, मुझे क्या सुनाती हो? मुझे क्या, जो मर्जी करो, अपने लिए पहनती हो, बड़बड़ बड़बड़ करती रहती है। हाय कब वक्त काहे को आई थी मैं। हाँ पानी, बेटा जरा पानी का गिलास लेकर आना, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। बेटा जरा ठंडा और जल्दी लेकर आना। प्यार करता हूँ तुमसे, प्यार करता हूँ तुमसे। चली गई है मम्मी? कहाँ चली गई है? मुझे आपकी बहुत याद आती है। बहुत अकेली हो गई हूँ मम्मी, बहुत अकेली। नहीं माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है। हाँ क्या? अच्छा ठीक है, ठीक। अच्छा चलो मैं कर देता हूँ। ओके या ओके ओके हो गया, ओके अल्लाह हाफ़िज़। लाहौर की गार्डन मार्केट में अब से कुछ देर कबल एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई। इस धमाके के फौरी बाद इलाके में कोहराम मच गया। यहाँ पे पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई है, जिन्होंने इलाके को घेरे में ले लिया। हेलो, हाँ देखिए मैं मोइन का ब्रदर इन लॉ बोल रहा हूँ, एहसान। मोइन साहब से बात कराएं। क्या गार्डन मार्केट गए हुए तो कि वहाब वाले वाक़े का मुझे भी बहुत अफसोस है। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मार मार कर उसके गाल लाल कर देती, लेकिन मैंने तुम्हें बताया ना बेटा, बाज़ जगह मजबूरियों की वजह से जब्त करना पड़ता है। जिंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। क्या मतलब है नादिया भाभी? आप कहना क्या चाह रही हैं? क्या बात है? एहसान भाई ने फोन करके आपसे मुझे बुलाने के लिए क्यों कहा है? छोड़ो मेरा हाथ। मेरी बात सुनो, मैं तुमसे। हाँ मेरा हाथ छोड़ो, नहीं तो बहुत शोर मचाऊंगी। हटो। देखो नेहा, उस दिन जो भी कुछ हुआ मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मुझे पता नहीं क्या हो जाता है तुम्हें देख के। मेरी